Hello everyone, welcome to Master Jerry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि मैम हमारे एग्स नहीं बनते, हमारी ओव्यूलेशन नहीं होती है। तो आज हम बात करेंगे कि पीरियड्स आते हैं बट हमें ओव्यूलेशन नहीं हो रही है, हम काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने का। तो क्यों ऐसा हो रहा है या फिर क्या रीज़न्स हैं, उस बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि पीरियड्स आ रहे हैं बट हमें ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, काफ़ी टाइम हो गया ट्राई करते हो लेकिन कंसीव नहीं कर पा रहे। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि जो नॉर्मल साइकिल होता है वो 25 से लेकर 35 दिनों तक का होता है, ठीक है। कई बारी तो क्या होता है कि आपको प्रॉपर टाइम पे साइकिल आ रहा है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन समटाइम्स क्या हो जाता है कि आपको साइकिल भी प्रॉपर नहीं आ रहा है, ठीक है। या फिर क्या हो रहा है कि आपका साइकिल ही इरेगुलर है, या फिर क्या होता है कि आपका जो साइकिल है वो कम आ रहा है, नहीं तो कई बारी ज़रूरत से ज़्यादा आ रहा है, और कई बारी तो ऐसा हो रहा है कि बहुत हल्का सा फ्लो है, बहुत हल्की सी ब्लीडिंग होती है और आपका साइकिल बंद हो जाता है एक आधे दिन में, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि समटाइम्स ये चीज़ होती है कि साइकिल भी रेगुलर है लेकिन आपको फिर भी कंसीव नहीं हो रहा है। आप 4 महीनों से ट्राई कर रहे हैं, 6 महीनों से कर रहे हैं, 1 साल से ट्राई कर रहे हैं। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखो, सबसे पहला जो रीज़न होता है ना, वो होता है हार्मोनल इम्बैलेंस का, ठीक है। हार्मोनल इम्बैलेंस का होता है प्रॉब्लम कि आपके जो हार्मोन्स होते हैं जैसे प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इनका जो है बैलेंस नहीं रहता है, ठीक है। इनका जो बॉडी में काम होता है वो उस अकॉर्डिंग नहीं हो रहा होता है, प्रोड्यूस नहीं हो रहे होते हैं। तो इस वजह से हमारा जो साइकिल होता है वो अप एंड डाउन हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है जब साइकिल हमारा इरेगुलर हो जाता है, आ ही नहीं रहा है, या फिर आ रहा है तो महीने में 2-2 बार आ रहा है, या फिर क्या होता है कि कई बार तो 2-2 महीने भी डिले हो रहा है, 2-2 महीने के बाद आ रहा है। या फिर समटाइम्स क्या होता है कि हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वो हमें मेडिसिन दे रहे हैं और उसके बाद हमें पीरियड्स आ रहे हैं, ठीक है। ये हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से होता है। सेकंड चीज़, आपकी डाइट कैसी है, आप कैसा खाना खा रहे हैं। आप जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, इसकी वजह से भी हमारी जो पेल्विक रीजन कह लीजिए या फिर जो हमारी हार्मोनल हेल्थ होती है उस पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, और जिस वजह से हमारी ओव्यूलेशन पे भी फ़र्क पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर जंक फूड खा रहे हैं तो बट ऑब्वियस है आपका जो ओव्यूलेशन है, जो एग है, वो अच्छी क्वालिटी का या तो बनेगा ही नहीं अच्छी क्वालिटी का, या फिर वो बनेगा ही नहीं, तो फिर प्रेगनेंसी होगी ही नहीं, कंसीव होने के चांसेस उतने कम हो जाते हैं। वेयर एज अगर आपकी डाइट अच्छी होती है तो आपकी एग भी बनता है और आपकी एग की क्वालिटी भी अच्छी होती है, ठीक है। अब तीसरी जो चीज़ है वो है आपका वेट। आपका वेट कैसा है, ये डाइट और वेट इंटर रिलेटेड है। एक तो होता है कि आपकी डाइट अगर अच्छी ना हो, आप जंक बहुत खा रहे हैं, फ्राइड बहुत खा रहे हैं, मीठा बहुत एक्सेस में खा रहे हैं, तो दिस मीन्स कि आपका वेट भी इंक्रीज़ होगा, वेट भी पुट ऑन होता है, ठीक है। और अगर वेट पुट ऑन ना भी हो उस वजह से, तो वो फिर भी आपको कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को, आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट करता है, अफेक्ट करता है, थोड़े बुरे ढंग से अफेक्ट करता है, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि जो आपका बॉडी वेट है वो आपकी बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। आप कहीं ज़रूरत से ज़्यादा ओबेस तो नहीं है, मोटे तो नहीं है, या फिर आप अंडरवेट तो नहीं है, आप में कोई मॉल न्यूट्रिशन की कमी तो नहीं है, किसी विटामिन की, किसी मिनरल्स की, जो भी चीज़ें होती हैं, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा, इस वजह से भी ये प्रॉब्लम। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो है स्ट्रेस। आप कितना स्ट्रेस ले रहे हैं, क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन में भी देखती हूँ कि समटाइम्स क्या होता है कि हम फीमेल्स में ये होती है चीज़, नेचुरली होती है, क्योंकि हमें होता है कि हाँ, हम माँ भी बनना चाहते हैं, हमें एक बहुत होती है, चाह होती है इस चीज़ की, है ना। तो हम हर महीने ट्राई कर रहे हैं कि कंसीव हो जाए, लेकिन हम यही सोचते रहते हैं, स्ट्रेस लेते रहते हैं, इस महीने कंसीव हो जाएगा, इस महीने कंसीव हो जाएगा, और फिर कंसीव भी नहीं होता है, और टेंशन भी लेते हैं, और नेक्स्ट मंथ फिर वही टेंशन हम लेते हैं, वही स्ट्रेस रहता है, वही एंग्जाइटी लेवल रहता है। कुछ कईयों के तो ऐसा इतना एंग्जाइटी लेवल हाई होता है, स्ट्रेस इतना ज़्यादा ले लेते हैं कि वो एक एक घंटे के बाद कमेंट्स कर देते हैं। इतना टेंशन नहीं लेना, स्ट्रेस नहीं लेना, इसको फ्री छोड़िए, खुश रहिए, अपना टाइम एंजॉय करो, अपनी लाइफ एंजॉय करो। अगर हम यही सोचते रहें हर टाइम
कि हमें कंसीव करना है, कंसीव करना है, कंसीव करना है, तो आप फ्री माइंड नहीं है, आप हैप्पी नहीं है। जब आप खुशी नहीं रह रही हैं, आप ज़रूरत से ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बॉडी आपकी, आपका जो माइंड है वो आपकी बॉडी को सिग्नल्स दे रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को फ्री रखिए। अपनी यूट्राइन हेल्थ, अपनी पेल्विक रीजन, जो आपका यूट्रस है, जो आपकी ओवरीज हैं, आप खुश रहेंगे तो वो भी हेल्दी रहेंगे, ओव्यूलेशन अच्छा होगा, एग अच्छा बनेगा, ठीक है। तो स्ट्रेस नहीं लेना। उसके बाद जो नेक्स्ट रीज़न आता है वो होता है थायराइड का। अगर हमें थायराइड का कोई इशू है तो उसकी वजह से भी साइकिल इरेगुलर होता है, और अगर साइकिल इरेगुलर होता है, जैसे कईयों को पीसीओडी की प्रॉब्लम हो जाती है, अगर साइकिल इरेगुलर भी रह रहा है तो उसकी वजह से भी ओव्यूलेशन नहीं हो पाती है। तो अगर आपको इन किसी भी चीज़ों में से किसी को भी फेस कर रहे हो, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपका साइकिल जो है 40 डेज़ अगर क्रॉस कर गया है तो प्लीज़ आप वेट मत करो, आप डॉक्टर के पास चले जाओ। अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ रहा है और 40 डेज़ हो गए, 40 डेज़ से ऊपर हो गए हैं, कईयों को तो 2 to 3 मंथ्स हो जाते हैं, लेकिन वो चेकअप के लिए नहीं जा रहे हैं, आप जाइए, आप चेक करवाइए। डॉक्टर को बोलिए कि आपको अल्ट्रासाउंड लिखें, ज़रूर लिखें, ठीक है। अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो एटलीस्ट पता तो चले कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों हो रहा है ये, ऐसा हुआ क्यों, मेरा साइकिल डिले क्यों हुआ। तो ये जो चीज़ें हैं ये ज़रूरी होती हैं कि आपको पता होनी चाहिए कि आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है जिस वजह से ये हो रहा है, बॉडी को ये आपको चीज़ इंडिकेट करना चाह रही है, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो कि आपको इनमें से कोई प्रॉब्लम ना हो। अपना लाइफस्टाइल थोड़ा इम्प्रूव करिए, वॉक करिए, मेडिटेशन करो, थोड़ी सी एक्सरसाइज करो, अच्छी डाइट लीजिए, बाहर का खाना अवॉइड कर दीजिए, जंक, फ्राइड, मीठा, ये प्रोसेस्ड फूड ये बिल्कुल मत खाइए, ठीक है। फ्रूट्स लीजिए, सीजनल वेजिटेबल्स खाइए, घर में 3 टाइम का प्रॉपर खाना खाइए, थोड़ा थोड़ा खाइए, ठीक है, बट खाना 3 टाइम ही है, स्किप नहीं करना मील्स अपनी बिल्कुल भी। एंड पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा रखिए, ठीक है। सो ये रीज़न्स थे कि जिनकी वजह से हमें ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम होती है, कंसीव करने में फर्दर हमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये तभी पॉसिबल है अगर हम डॉक्टर को टाइमली दिखाएं, चेकअप करवाएं। एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो मैं बताऊंगी कि अगर ओव्यूलेशन नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए हमें और क्या क्या करना चाहिए, क्या खाना पीना चाहिए, या फिर और हमें क्या मेडिकली एडवाइस लेनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।